नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इस्लामाबाद द्वारा गुलाम कश्मीर में चुनाव की घोषणा होते ही विद्रोह का बिगुल बज गया है। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक स्थानीय कश्मीरियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाक आर्मी के खिलाफ नारे लगाते हुए जुलूस निकाले हैं। इन जुलूसों में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं और 25 जुलाई को होने वाले चुनाव के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस दौरान पुलिस और पाक सेना के जवानों के साथ झड़प भी हुई है, जिसमें दोनों ओर से 1 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। 10 जून को गुलाम कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति अब्दुल राशिद सुलेरिया ने 25 जुलाई को गुलाम कश्मीर में चुनाव कराने की घोषणा की थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में साल 2016 में विधानसभा चुनाव हुए थे। पिछले साल ही पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव कराया था। भारत ने जीबी में चुनाव कराने के फैसले के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्रों सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश देश के अभिन्न अंग है। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और उनका बंटवारा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद पाकिस्तान भी अपने कब्जे वाले इलाके पर पकड़ मजबूत कर रहा है। वह धीरे धीरे इन इलाकों में फौज की मौजूदगी बढ़ाने में लगा हुआ है। अकेले पीओके में दुगने जवान तैनात किए जा चुके हैं। पाक फौज ने पीओके के आबादी वाले एरिया में बड़ी संख्या में बंकरों का निर्माण भी कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, एजे पुलिस को भी सेना अपने नियंत्रण में लेने में जुटी है, जिसका स्थानीय कश्मीरी विरोध कर रहे हैं। वे पाकिस्तान की जायदादों के खिलाफ में सड़कों पर उतर आए हैं। सितंबर 2020 के बाद से यह प्रदर्शन सबसे बड़ा बताया जा रहा है। इससे पूर्व मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम नदी पर चीनी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे मेगा बांध के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन और मसाल रैलियां निकाली गई थी। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को दमनकारी नीति त्याग कर गुलाम कश्मीर से फौज मुक्त करने की मांग की है। गुलाम कश्मीर में पाक आर्मी और सरकार के खिलाफ उठती विद्रोह की आवाज पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब बन गई है। हालांकि पाकिस्तान अपना दामन बचाने के लिए इसे भारत की साजिश बता रहा है, मगर पाकिस्तानी फौज पिछले कुछ सालों से कश्मीरियों पर अत्याचार की सीमाएं पार कर चुकी है। यहां पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ताकत के दम पर कुचला जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा एक्टिविस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ता लापता हो चुके हैं। पाक सेना के अफसरों पर कश्मीरी महिलाओं को उठाने के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं। गुलाम कश्मीर के एक्टिविस्ट भारत से इलाके के जम्मू कश्मीर में विलय की मांग वर्षों से करते आ रहे हैं। उनके मुताबिक आज के हालात में कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहने में खुश नहीं है। गुलाम कश्मीर पाकिस्तान के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया है। वह यहां के प्राकृतिक संसाधनों का चीन के साथ सौदा कर रहा है। उनकी नदियों और पहाड़ों को चीन के हवाले कर दिया गया है, जिससे चीनी नागरिकों और पीएलए की गतिविधियां यहां तेजी से बढ़ी है। विरोध की तेज होती आवाजों को दबाने के लिए पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है। भारत द्वारा मुजफ्फराबाद समेत अन्य इलाकों का मौसम बुलेटिन जारी करने से उसकी घबराहट पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत मौका मिलते ही गुलाम कश्मीर पर कोई बड़ा एक्शन कर सकता है। उसके द्वारा फौज की बड़ी तैनाती की यही वजह माना जा रहा है। साथ ही कानूनी तौर पर वह जीबी और गुलाम कश्मीर में नियमित रूप से चुनाव कराकर लोगों की रायशुमारी पाकिस्तान के पक्ष में दिखाना चाहता है। 25 जुलाई को आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव के पीछे उसकी यही रणनीति काम कर रही है। पाकिस्तान इन चुनाव को लेकर बेहद हड़बड़ाहट में दिखता है। विशेषज्ञ कोरोना गाइडलाइंस और क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए चुनाव 2 महीने स्थगित करने की अपील कर रहे हैं, परंतु इमरान सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। पर एक सवाल जो हर भारतीय को परेशान करता है कि भारत सरकार अभी तक क्या कर रही है। क्या भारत के नेता भी पाकिस्तानी नेताओं की तरह बकलोल होते जा रहे हैं? क्योंकि पिछले साल जीबी में पाकिस्तान द्वारा चुनाव कराए जाने पर भारत बयानबाजी से ज्यादा तीरंदाजी नहीं कर सका था। बाद में इमरान खान ने चुनाव संपन्न करा लिए और जीबी को मुख्यमंत्री भी मिल गया। भारत भी साबुन के झाग की तरह शांत होकर बैठ गया। इस बार तो भारत ने कोई औपचारिक बयान तक नहीं दिया है। हैरानी की बात यह है कि भारत का विदेश मंत्रालय गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाता है। यह जिम्मेदारी भी भारत का राष्ट्रवादी मीडिया ही उठा रहा है। भारत संसद में पीओके और अक्साई चीन को वापस लाने के लिए संकल्प लिए गए, मगर यह संकल्प सिर्फ बयानबाजी बनकर रह गए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज तक 1% भी प्रयास नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान ने इस दौरान भारतीय इलाकों पर अपना नियंत्रण ज्यादा मजबूत कर लिया। अगर यही स्थिति रही तो पीओके की वापसी दिवस बनकर रह जाएगी। अगस्त 2019 में भारत ने एलओसी पर भारी सैन्य बल की तैनाती कर दी थी। उस दौरान पीओके में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक वहां से पलायन करते हुए दिखाई दिए थे। तब क्यास लगाए जा रहे थे कि भारत अपने इलाकों की वापसी के लिए रणनीति बना रहा है और किसी भी वक्त दोनों देशों में जंग शुरू हो सकती है, मगर बाद में यह संभावना भी आई गई हो गई।
फरवरी 2020 से भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर सीज फायर चल रहा है। दोनों ओर से अभी तक एक भी गोली नहीं चली है। भारत के नेता इस समझौते पर बाग बाग हुए जाते हैं, मगर वे यह भूल गए हैं कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम समझौता क्यों किया है। जानकार मानते हैं कि इस संघर्ष विराम का फायदा पाकिस्तान के पक्ष में जाता है। मार्च 2020 के बाद से पाक फौज अपनी उन चौकियों को फिर से तैयार कर रही है जो 3 साल के भीतर इंडियन आर्मी की गोलाबारी में तबाह हो चुकी है। इसके अलावा वे नियंत्रण रेखा के नजदीक कंक्रीट के मिसाइल रोधी बंकर बनाने में भी जुटा है। अप्रैल महीने में उसने 2 दर्जन से ज्यादा हथियार डिपो बना लिए हैं। पाक सेना नियंत्रण रेखा तक तेजी से सड़कों का निर्माण भी कर रही है। इस काम में सेना के जवान रात दिन लगे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर की शर्तों में बंधी भारतीय सेना अपनी आंखों के सामने पाक फौज का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होते देख रही है। पिछले 2 साल के दौरान भारतीय सेना ने पाक फौज की 1.5 दर्जन से ज्यादा चौकियां तबाह की थी। वह फिर से खड़ी हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान यहां पर दूर तक मार करने वाले वेपन भी लगा रहा है। उसने नीलम घाटी तक अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। पर भारत के नेता शांति का तंदूरा बजाकर रीझ रहे हैं कि नियंत्रण रेखा आजकल शांत चल रही है। उन्हें पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी की अभी तक भनक नहीं है। पाकिस्तान की जाहिल कौम गद्दार कौम मानी जाती है। आज भले नियंत्रण रेखा पर सीज फायर चल रहा हो, मगर जिस दिन पाक फौज की पोजीशन मजबूत होगी उस दिन के बाद फिर से तनाव बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का अपने कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव कराना अब और आसान हो गया है। वह इस सीज फायर को पीओके में चुनाव तक हरगिज नहीं तोड़ेगा। इस वक्त वह अपनी बाजी भारत को खुश करके जीत रहा है। पाकिस्तान जानता है कि भारतीय सेना की लगाम नई दिल्ली के नेताओं के हाथ में है। वह बिना अपने नेताओं की इजाजत के एक कदम भी नहीं चल सकती है। इसलिए इमरान और बाजवा बीच बीच में शांति और बातचीत की गुगली फेंक कर नई दिल्ली के नेताओं को उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। मजे की बात यह है कि नई दिल्ली के नेता भी पाकिस्तान की चाल में फंस रहे हैं। यह आभास मिलने के बाद भी कि पाकिस्तान सीमा पर पहले से अधिक शक्तिशाली हो रहा है, वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सेना अपनी चिंताओं से नेताओं को वाकिफ करा रही है, जबकि नेताजी गांधी के लंगोट को लहरा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव से सबसे ज्यादा क्षति पाकिस्तान को उठानी पड़ती है। उसे हर साल 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोला बारूद इस गोलाबारी में बर्बाद करना पड़ता है, जबकि अतिरिक्त सैन्य टुकड़ों की तैनाती और उनकी रसद सामग्री पर भी पाक फौज का बेतहाशा खर्च हो जाता है। भारतीय सेना की गोलाबारी में उसके ठिकाने ध्वस्त हो जाते हैं। बिना सीज फायर के उनका बनना मुश्किल होता है। वह सीमा के इलाकों में कई सालों से नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं कर पाया है, पर अब भारत ने पाक आर्मी को नंगा नहाने की छूट दे दी है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने मुसलमान आतंकियों की घुसपैठ बिल्कुल नहीं रोकी है। वे अब भी पाकिस्तानी इलाकों से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में पीओके में चुनाव के साथ यह सवाल भी उठना लाजमी है कि इस सीज फायर से भारत को क्या हासिल हुआ है। क्या यह दुनिया से वाई लेने और गांधी के खुसट बंदरों का चिंपैंजी बनने जैसा नहीं है, या फिर गांधी के लंगोट की सुगंध ने कहीं ज्यादा मदहोश कर दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।